हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में कि जो सेल होते हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज सेल डिवीज़न, पहले तो हमको ये देखना है। सो डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फॉर फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, उसको हम बोलेंगे सेल डिवीज़न। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि कैसे होता है। ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि हमारा जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर एक छोटी सी मदर सेल रहती है। कौन रहती है? मदर सेल। तो वो अकेली थी। ठीक है। तो पहले तो वो अकेली होगी, तो बाद में वो सोचने लगती है कि अगर मैं अकेली रहूँगी तो मेरा शरीर बड़ा कैसे होगा। ठीक है। और अगर मुझे चोट लगेगी तो उसको ठीक कौन करेगा, और एक नया लाइफ कैसे बनाऊंगी, मैं नई लाइफ कैसे बनाऊंगी। तो मदर सेल ने डिसीजन लिया कि उसको एक नया सेल बनाना होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। यानी सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो पुरानी सेल से नई सेल बनने को ही हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न। तो अब मदर सेल के सामने तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो वो कौन सी हैं? चलो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ। तो जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तब उसका शरीर कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। तो जैसे जैसे वो मदर सेल बार बार डिवाइड होती रहती है, तो वैसे वैसे शरीर बड़ा होता जाता है। ठीक है। सो ग्रोथ में क्या आएगा? टू इंक्रीज बॉडी साइज फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ फुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसका बॉडी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड होते रहते हैं वैसे वैसे उसकी जो बॉडी है वो बड़ी होती जाती है। ठीक है। तो अभी सेकंड वाला आता है हमारा, उसकी मम्मी जो मदर सेल थी उसका क्या दूसरा वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो रिपेयर करना। ठीक है। रिपेयर टू रिप्लेस ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल्स। एग्जाम्पल के जैसे कि आपको कहीं लग गई है कट, ठीक है, तो उसको हील करना है ना। तो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो कि आपके हाथ में चोट लग गई है, तो पुरानी या तो फिर जो जिसमें लगी है वो सेल्स मर जाती हैं, तो मदर सेल क्या करती है? नई सेल्स बनाकर उस जगह को भर देती है। इसलिए हमारे जो घाव होते हैं वो कुछ दिनों में सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मदर सेल की, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए अगर नया ज़िंदगी बनाना है तो सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसी से एग और स्पर्म बनते हैं। तो और मदर सेल सोचती है कि मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है। सो कौन से हैं? मिटोसिस एंड मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? टू फॉर्म गैमेटस, एग्स एंड स्पर्म्स टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। तो सेल डिवाइड यूजिंग द टू मेन मेथड्स, मिटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। ये देखो यहाँ पे इमेज है, मदर सेल है, उसके पास एक डॉटर सेल और एक दूसरा डॉटर सेल। ठीक है। सो वन सेल डिवाइड फ्रॉम न्यू सेल्स। तो एक से दो सेल बने, उससे भी और सेल्स बनते जाएंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला है मिटोसिस। चलो अब उसको भी कहानी की तरह ही देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो हमारी जो मदर सेल थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि दो तरीके हैं मेरे पास। तो अब वो बोलती हैं मुझे तो मेरा शरीर बड़ा करना है और चोट भी ठीक करनी है अगर मुझे लग गई है, तो इसलिए मैं अपना डीएनए पहले कॉपी करूँगी। डीएनए की कॉपी बनने के बाद मदर सेल सिर्फ एक बार डिवाइड हुई, और क्या हुआ? एक नहीं, दो नई नई डॉटर सेल बन गई। देखो ये हमारे इमेज में एक नहीं बनी, कितने बन गए? दो बन गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल अपनी मदर सेल जैसी थी। देखो आप, छोटी सी हैं लेकिन अपनी मम्मी जैसी हैं। ठीक है ना, उनकी मदर सेल जैसी है ना। तो क्रोमोसोम्स भी उतने ही रहे, जिसे कहते हैं डिप्लॉयड 2n। अभी यहाँ पे देखो मिटोसिस है, उसका गोल क्या है? एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल सेल। कैसे काम करता है? तो सिंगल मदर सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए एंड इट डिवाइड्स वंस फ्रॉम टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मदर सेल है 2n में बदल गई, ठीक है, क्योंकि दो बन गई थी। इसलिए तो हमारी जो बॉडी होती है उसकी स्किन, मसल्स, लीवर और बोन्स में सेल होती हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या आएंगे? तो डिप्लॉयड, इट मीन्स 2n। ठीक है।
क्योंकि सेल डिवाइड हुआ एक में से तो 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, सो 2n बोलेंगे उसको, ठीक है। लोकेशन क्या है, तो ऑकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ऑल जनरल बॉडी सेल्स लाइक स्किन, मसल, लीवर, बोन्स, इन सभी चीज़ों में आपको वो दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मियोसिस। अभी मियोसिस की भी कहानी देखते हैं। चलो, अब मदर सेल को एक नया काम मिला है, एग और स्पर्म बनाने थे। तो मदर सेल बोलती हैं इस बार मुझे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो पहले उसने अपना डीएनए कॉपी किया, लेकिन इस बार वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार डिवाइड हुई। कितनी बार हुई, 2 बार डिवाइड हुई, ठीक है। तो पहली डिवाइड के बाद फिर वो दूसरी डिवीजन हुई, तो लास्ट में उसकी कितनी डॉटर बन जाती हैं, तो 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, 4 बन जाती हैं। तो अब एक और ख़ास बात हुई है इसमें, तब इस चारों सेल्स में क्रोमोसोम्स कैसे रह गए, आधे रह गए, ठीक है। तो इसे कहते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। डबल हो गए थे तो उसमें डुप्लॉइड, अब इसमें आधे हो गए तो हैप्लॉइड, और यही सेल्स आगे चल के एग और स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। सो आप इमेज में देख सकते हैं, ओके। सो इसका कंक्लूज़न क्या है, तो मिटोसिस शरीर को बड़ा बनाती है और रिपेयर करती है, और जो मियोसिस है वो नया लाइफ बनाने के लिए एग और स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो आपको याद रखने का है, मिटोसिस के पास उसकी बॉडी है तो किस लिए काम आती है, ग्रोथ और रिपेयर करती है। उसके 2 सेल बनते हैं, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, उसकी उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है, तभी तो एग और स्पर्म बनेगा, तो रिप्रोडक्शन होता है और फिर 4 सेल्स आ जाते हैं, मतलब ठीक है। अभी हमने इसमें इमेज में देखा है कि 4 डॉटर सेल्स हैं, ठीक। सो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। थैंक यू।